यहाँ पे नानी को मैं हॉस्पिटल से यहाँ पे लेकर के आई थी घर पे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर, मतलब आने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे खाना मिला, भुजिया, जो पराठा, चाय, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैं हूँ यहाँ पे अजीब सा, मैं तो वैसे ही बाल धोई और न बाल ठीक की न कुछ, बस ऐसे ही क्लचर मारी और हेयर ड्रायर से थोड़ा सा बस बाल को भींगा जो बहुत ज़्यादा था ना उसको सुखाए और फिर पटाख से भाग कर के आई। अभी बात करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक। फिलहाल नानी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैं आई हूँ पीछे। मेरा बड़ा सा अमरूद का पेड़ है जो कि मेरे नाना जी लगाए हैं, तो यहाँ से भी मैं तोड़ूंगी अमरूद और खाऊंगी और फिर मुझे घर भी निकलना है क्योंकि बच्चे लोग जो है वो घर पे वेट कर रहे हैं। हाँ पक्कल है जाना, बहुत बड़ा बड़ा सा अमरूद एकदम है, अभी तोड़ते हैं, ठीक है। सारा अमरूद तोड़ के लाई हूँ, अब इतना सारा अमरूद बैठ के खाऊंगी, मजा आ जाएगा। नानी के तो हमारा फोन अल तो लगल कि नानी हमर गेल, मामा फोन कर दिन तक लथिन कि आवाज उवाज कुछो ना हो, खत्म। नानी देख नानी, जब भी बीमार पड़वे हमरा फोन जताऊ, पक्का बचा के ले अबू। हमरा जे दिन फोन ना गेला वो दिन समझिए कि तू होती रह गेले। नाना भी जितना बार बीमार पड़े हैं हम वहां पहुंच गए हैं तो नाना ठीक ठाक, हम नहीं गए उस बार नाना खत्म। पर आदमी के खून न रहे तो फिलहाल अभी तो हंसी आ रहा है, लेकिन उस समय तो मेरा मूड ही खराब था बिल्कुल एकदम से। और इतना हम नहाए हुए थे एकदम पूरा, एकदम इतना ठंडा लग रहा है, कभी यहाँ पे आग जला करके सेक रही। अभी आएंगे तब निकलूंगी यहाँ से। फिलहाल तो अमरूद का मजा ले रहे हैं। अभी घर पे मैं पहुँच गई हूँ, वो बुढ़िया बन गई हूँ सवाल लेकर के पूरा। और आते आते लग गए किचन में क्योंकि मेरे बच्चे लोग पूरे दिन आज भूखे रह गए हैं स्कूल से आने के बाद। मैं ऐसे ही आलू पराठा बनाई हुई थी तो वही रख दी थी, लेकिन ये लोग खाए ही नहीं। मैं बोली थी कि जो मेड आती है उनसे खाना बनवा लेना, मैं कॉल करके बोल दी, लेकिन फिर भी ये लोग खाना वाना नहीं बनवाए। कोई बोल रहा था हल्दी नहीं, कोई बोल रहा नमक नहीं है, सारा चीज़ था लेकिन ये लोग को मिल नहीं रहा था। तो जैसे पूरे टाइम ये लोग भूखे रह गए तो फटाफट से चावल, दाल, सब्जी भी चढ़ाई हूँ। दाल बन गया हुआ है, चावल भी बन गया, ये फटाक से हो जाता है। उसके बाद सबको खाना निकाल के पहले दूंगी क्योंकि मेरे बच्चे लोग बहुत भूखे रह गए। और ये था ना कि मैं उस समय फोन आते मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना कि मैं चाहती तो मैं चावल वगैरह फूलने के लिए डाल देती और ये लोग आते तो अपना निकाल करके गैस पे चढ़ा लेते और सीटी दे देता तो अपना निकाल के खा लेते। लेकिन मेरा माइंड ऐसे डिस्टर्ब हो गया था ना कि कुछ कर ही नहीं पाए। तो बस यही है अभी खाना वाना। और पता है मैं ब्लॉगिंग भी छोड़ दी थी क्योंकि एक तो टाइम ही नहीं मिलता है और कुछ ऐसे इशूज़ थे जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन फिर हुआ कि नहीं बनाइए, तो वही सोच रही कि चलिए बनाते हैं। आप लोगों में से भी कितने लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्यों नहीं आपका ब्लॉग आ रहा है, तो इस वजह से सोचे कि चलिए कभी कभी टाइम मिलेगा तो फिर बना दूँगी। और आज मेरी नानी बच गई। अभी हंसी आ रहा है, उस समय बाप रे दिमाग मेरा खराब हो गया था पूरा एकदम। और आज मेरी नानी को कुछ होता ना तो इनको तो जो हम हाल करते बेहाल कर देते आज इनको। क्योंकि मैं पता है 2 संडे से तैयार हो रही थी लेकिन ये लेके नहीं जा रहे थे। इनको कोई ना कोई टाइम ही आ जा रहा था, कोई ना कोई काम ही आ जा रहा था जिस वजह से हम जा नहीं रहे थे। और जा नहीं रहता तो मैं पूरे गुस्से, क्योंकि अगर मैं नानी से नहीं मिली, नहीं मेरा बात हुआ तो फिर आप सोचिएगा क्या करेंगे आपका। लेकिन नानी से बात की, नानी बोली कि नहीं बच्चा सबको ज़रूर हमको दिखा दो। तो देखती हूँ कि कब लेके जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो 1-2 दिन के लिए स्टे करूँगी वहाँ पे, क्योंकि मेरा छोटू बेटा का मन है एकदम वहाँ पे रुकने का 1-2 दिन। वो भी कल तल जाएंगे, तल जाएंगे, तल वो दिखाइए ना, कल कभी आता ही नहीं है, कल तभी आता ही नहीं है, तल जाएंगे, तल जाएंगे, कल बोलेंगे तो तल जाएंगे, आज बोलेंगे तभी आ जाएंगे ना बच्चा। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि ना एक्चुअली इनके ऑफिस में ना सीएम का प्रोग्राम होने वाला है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा ही प्रेशर है।
चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। ये छुट्टी ले नहीं पा रहे थे, इनका छुट्टी तो इतना बचा हुआ है कुछ कहने लायक नहीं, लेकिन ये छुट्टी ले ही नहीं पा रहे हैं। और बच्चे लोगों का स्कूल है, फिर ट्यूशन है, इतना इतना पैसा लगता है, तो फिर गैप करने में बंक करना है क्या स्कूल ट्यूशन? ठीक है, आप चले जाना, आप अकेले 2 दिन रह जाना वहाँ पे। हाँ ठीक है। सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के लिए मैं इन लोगों को भेज दूंगी, ये लोग घूम लेंगे अपना। नानी हालांकि बोल रही है कि नहीं मिला देने के लिए, तो मिला तो दूंगी। हालांकि अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एज उनका इतना हो गया है ना, 91 या 92 अप्रॉक्स है वो, तो फिर इतने ही एज बाबू इतने ही एज की हो गई तो क्या ही मतलब उनका भरोसा करना है। फिर भी मैं देख रही हूँ कैसे होता है, क्या होता है, सही सब चीज़ हो जाए तो फिर इन लोगों को जाके मिला दूंगी। तो मेरे पास भी टाइम ही नहीं होता है ना, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन एक तो ये ठंडा का दिन और इतना जल्दी ये टाइम ख़त्म हो जाता है, कुछ ऑफिस का भी इतना सारा वर्क रहता है, मुझे खुद करना होता है। और आज फिर मैं वहाँ पे लेके गई तो ऐसे मेरा माइंड तो आज डिस्टर्ब था, फिर मुझे आज ऑफिस से छुट्टी भी लेना पड़ा। फिर मैं वहाँ पे मामा जब मुझे कॉल किए ना, वैसे मैं सारी चीज़ बताऊँगी, पहले मैं खाना बच्चे लोगों को खिला लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और यहाँ पे फिर मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी और मैं नहाई वहाई भी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना रात को, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी। और नानी जब बीमार थी ना, हॉस्पिटल में थी, तो मैं वहाँ पे कुछ भी सूट नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे कुछ भी सूट वगैरह करना, तो इसलिए से मैंने वहाँ पे कुछ भी सूट नहीं किया था। वो घर पे आने के बाद शाम में थोड़ा सा तबीयत उनका ठीक हुआ तो आग जलाई ना, तो आग के पास बैठी थी तो मैं थोड़ा सा उनसे बातें कर रही थी। फिर मैं बच्चे लोगों को यहाँ पे लंच बना के देती और फिर आप लोगों से बातें करूँगी। कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि कल तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आज फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? अभी आप सबने जो भी ब्लॉग देखा ना, उस समय आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं। तो एक्चुअली वेडनेसडे को ना, जैसे मैं नहा वहाँ करके निकली ना, जैसे वॉशरूम में ही थी मैं, तो मुझे बड़े मामा का अचानक से कॉल आया और वो अचानक से मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि नानी का ना बिल्कुल आवाज़ वाज सब बंद हो गया है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ लेकर के। मैं तो मतलब सुनते ही ना शॉक्ड हो गई। एक्चुअली मुझे मेरी नानी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, उतना ज़्यादा, वो नेक्स्ट लेवल का अटैचमेंट है। और मतलब मेरे नाना और नानी दोनों से। और यहाँ ऐसा हुआ ना कि मेरे नाना अभी नाना के मेरे 1 साल हो गए मरे हुए, तो मेरे नाना जब जिंदा थे ना, तो हर संडे को मैं जाती थी अपने नाना से मिलने के लिए। अगर मैं एक संडे गैप कर दूँ ना, तो उनका वो मम्मी से भाभी से लोग से कॉल करवाते थे कि क्यों नहीं आए, आज तो छुट्टी था ना सोनू का, तो फिर क्यों नहीं आए ये लोग। तो लेकिन जब से नाना मर गए ना, तो मुझे तो मेरे नानी के घर ना देखने का भी मन नहीं करता है, सच बताओ तो। और मैं जाती भी नहीं हूँ। अभी नाना जी का जब बरखी हुआ था ना, उसमें भी बस मैं गई, लगभग दोपहर में गई और मैं रात में ही खा के आ जी, क्योंकि मुझे वहाँ पे ताकने का भी मन नहीं करता है। क्योंकि जहाँ पे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वहाँ पे अगर नहीं है वो इंसान, तो फिर जाके ही क्या फ़ायदा। और अब बचा मेरी नानी, तो नानी मर जाएगी उसके बाद तो शायद मैं कभी देखूँ भी ना उसे ना कभी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है वहाँ देखने का भी। जाने का तो बहुत दूर का बात है, देखने का भी वहाँ पे मन नहीं करता है। बस नानी है जब तक थोड़ा सा सोचती हूँ कि नहीं बीमार पड़ जाती है, थोड़ा सा मुझे सुन के अपने ही टेंशन होने लगता है। फिर मैं ना बाल धो करके नहाई हुई थी, जैसे ही बाल धो करके नहाई हुई थी, फिर जल्दी से मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं पूजा की ना कुछ भी, जल्दी से भागी वहाँ से कि मैं मामा को बोली कि ठीक है आप पहुँचिए, मैं तुरंत निकलती हूँ। मैं थोड़ा सा बस हेयर ड्रायर लेकर के अपना बाल सुखाई, कि एकदम मेरा बाल गीला था, और फटाक से हम निकल गए जब। और क्योंकि ये तो थे नहीं, ऑफिस गए हुए थे, फिर मैं रोड पे मुझे रुकना पड़ा गाड़ी के लिए, इतना वेट करना पड़ा, आधे घंटे में वेट की जब जाके गाड़ी आया। और इस बीच में इतना मेरा मतलब माइंड मेरा इतना डिस्टर्ब हो गया था ना कि मैं कुछ भी ना, स्वेटर जैकेट कुछ भी नहीं, बस एक शॉल था वही लेके चली गई। मुझे इतनी ठंडी लगी ना। उसके बाद मैं वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे जो भी डॉक्टर का टेस्ट वगैरह था, इंजेक्शन्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह सारे पड़े, डॉक्टर देखे, उसके बाद जो भी उन्होंने बताया वो हुआ। फिर मैं वहीं से लेकर के वहाँ पे घर पे चली गई। वहाँ पे चली गई तो फिर ये बोले कि आप रहो, बच्चे लोग तो स्कूल ही थे, और बच्चे को मैं स्कूल में कॉल करके बता दी कि अगर कुछ हो जाता है ऐसा तो चाबी वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग आकर के खाना वाना लेके खा लेना। फिर बच्चे लोगों ने यहाँ पे आकर के वेट किया। फिर मैं वहाँ पे गई तो लगभग 4-5 घंटा के बाद थोड़ा थोड़ा वो बोलने लगी, थोड़ा थोड़ा मतलब
क्लियर नहीं बोल पाती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। फिर मैं थोड़ा देर वहाँ पे रही, 4-5 घंटा रुकी मैं। फिर मेरे हस्बैंड आया शाम में 6 बजे, तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद जब मैं यहाँ आई तो जब मेरी हालत हुई ना, क्योंकि मुझे वहाँ आने में भी इतनी ठंड लगी ना, इतनी ठंड लगी जो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगी। लेकिन निकल रही थी तो भाभी भी बोली, मम्मी भी बोली कि ले लो अति स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर। लेकिन मैं बोली कि नहीं, जो शॉल तो है, ठंडी नहीं लगी, लेकिन बहुत ठंडी लगी। और साड़ी पहनी हुई थी ना, स्वेटर सूट वगैरह थोड़ा सा कम भी है, साड़ी पहनी हुई थी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगा। बस यही है, अभी तो थोड़ा सा ठीक है। फिर मैं जाऊंगी संडे को मिलने के लिए, क्योंकि वो बोली है कि नहीं, बच्चा लोग को ज़रूर दिखा देने के लिए। वो अभी फ़ोन कर से बात की हूँ ना, तो उसको लग रहा है कि आज ही संडे है, तो आज मैं आई क्यों नहीं। मैं बोली फिर कि नहीं, आज तो फ्राइडे ही है, मैं कल आऊँगी, संडे को आऊँगी, क्योंकि छुट्टी तो इनकी है नहीं। तो उस दिन बच्चे लोग को लेके जाऊँगी ज़रूर मिलने के लिए, क्योंकि मेरी नानी से मेरा बहुत अटैचमेंट है और नानी का भी मेरे से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक समय में आप अगर किसी को करते हो और सामने से वो नहीं आपको उतना करता ना, तो उससे आपका मन फट जाता है, चाहे वो आपका औलाद ही क्यों ना हो। आपके पेट से जना हुआ अगर बच्चा भी एक समय पे अगर आपको नहीं देखता है, नहीं करता है, तो इंसान का ना उससे मन फट जाता है। लेकिन हाँ, जो करता है, जो आपके किए हुए का ये करता है ना, तो उससे इंसान को हमेशा मिलने का मन करता है, मरते दम तक ही ना उसी को पूछता है। मेरे नाना भी मरने से पहले भी वो बोले कि आकर के बोले कि मिलने के लिए, और मैं रात में गई, मैं मिल के आई, और फिर वो बोले कि बच्चा से कोई दिखा। हालांकि 1 सप्ताह पहले मैंने बच्चे लोगों को ले जाके दिखाया था उनको, फिर भी वो मरने से पहले बोले कि कल बच्चा सबको मॉर्निंग में लेकर के आने के लिए, मिलाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि बच्चे लोगों से मेरे नाना मिल नहीं पाए। लेकिन हाँ, मेरा जो फ़र्ज़ था वो हमने पूरा किया, और मैं जो की हूँ ना, वो पूरा गाँव भी बोलता है कि नतनी हो तो ऐसी। जो मैंने फ़र्ज़ निभाया वहाँ पे, कोई अपना बेटा नहीं करता है वो की। और मुझे ना पता है इस चीज़ का है कि मैंने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, जैसे मेरे फादर इन लॉ का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, तो पूरे ईमानदारी के साथ मैं की, पूरे ईमानदारी के साथ। ये मैंने एक समय ऐसा था ना, मैं ऐसी थी कि मैं तो किसी का जूठा भी ना खाऊं, किसी का जूठा भी उठा के ना रखूं। मैं उतना, मुझे घिरना आता है इन सब चीज़ों से, वॉशरूम, लैट्रिन, ये सब चीज़ से मुझे इतना घिरना आता है। और मैं, मेरे पापा जो थे, मेरे पापा जो मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, उनका मैं लैट्रिन बाथरूम तक साफ़ कर रखी हूँ। वो रूम में बाथरूम कर देते थे, लैट्रिन कर देते थे, वो सारे चीज़ साफ। लेकिन वो होता है ना कि परिस्थिति जब आती है ना, तो आप उस सिचुएशंस में ढल जाते हो, और जो इंसान जब आपके पास वो चीज़ रहता है तब उसका कदर नहीं करते हैं, लेकिन वही इंसान जब आपसे दूर चला जाता है तो इस चीज़ को मिस करते होते। यहाँ पे बस एक ही कहूँगी कि जो है उसका कदर कर लो। और पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है कि नहीं। आप जब चाहोगे तब कमा सकते हो, लेकिन इंसान को आप जब चाहो तब नहीं ला सकते हो। जो एक बार चला जाएगा वो जीवन में कभी नहीं आएगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरी नानी, हाँ, जो वो परिस्थिति में है वो चली ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो जितना टाइम अभी रहेंगी ना उनको प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि एज भी हो गया उनका, 92 प्लस ही है उनका एज। तो हालांकि कितना भी एज हो जाता है, इंसान नहीं चाहता, इंसान चाहता है कि वो इंसान मेरे ही पास रहे। फ़िलहाल उनका जो भी है देखभाल सब मम्मी कर रही है वहाँ पे, ठीक से हैं। कितने वो ना, एक माँ बाप का ना लिखा हुआ था कि आप भले ही 10 बच्चे जन्म दे दो, लेकिन जिसको जिससे उकड़न लेना होता है ना उसी से लेता है। और ये फल ना सबको नहीं मिलता है, ये जो पुण्य होता है ना वो सबके नसीब में नहीं लिखा होता है। ये किस्मत जो लेके आता है ना उसी को मिलता है। माँ बाप को करना, माँ बाप का आशीर्वाद मिलना। मेरे नाना मरने के लिए मर गए, लेकिन इतना कह के मेरी मम्मी को आशीर्वाद दे के गए कि उनकी नतनी, उनका दामाद और उनका नाती हमेशा खुश रहेगा। और जो पूर्वज का जो आशीर्वाद होता है ना वो कभी कहीं खाली नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं लगता है। और जहाँ तक माँ बाप को करने का होता है ना, तो माँ बाप को आप चाह के भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ना ऊपर से इंसान लिखवा के आता है इसमें कि किसको किसको करना है कि नहीं। मैं तो इस चीज़ से एग्री करती हूँ। क्या आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और कल से ना मस्त मस्त ब्लॉग आने वाली है, क्योंकि आप सब ने बहुत डीएम किया है मुझे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, बहुत सारे मैसेंजर पे मुझे मैसेज आए हैं कि दी आप जो भी डालती हो लेकिन 10 मिनट का ही डाला करो डेली का ब्लॉग। तो मैं आज से कोशिश करूँगी कि मैं पर डे का अपना डेली लाइफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और बीच बीच में कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी लाया करूँगी। तो चलते हैं
अभी तो है नानी फ़िलहाल ठीक ठीक तो नहीं ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग पका हुआ आम है, कब नहीं है कोई नहीं। लेकिन हाँ, परसों मैं बच्चे लोगों को ज़रूर लेकर के जाऊँगी उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ जाऊँगी तो मैं नानी से आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग को बातें भी कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बहुत सारी प्यारी प्यारी सी वीडियोज आए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, मैं ना कहीं शादी में जाने वाली हूँ बहुत जल्द, और वहाँ का एक एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ना अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करते। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।